बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे थे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से है और इसकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हमने कंटिन्यू की हुई है। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी इस वीडियो में कवर करें। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं आई रेकन कि हमारे पास x माइनस 5 होल इंटू एक्स माइनस 6 होल इंटू एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। तो ये खासी लंबी एक्सप्रेशन है, तो इसे हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको फैक्टराइज करने का आसान तरीका ये है कि इसको एडिटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व किया जाए। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी के साथ हम एक्सपेंड करें ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं फैक्टर्स के अंदर वो सेम हो जाएं और हम उसको फैक्टराइज कर सकें बड़ी आसानी के साथ। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये थी कि मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारे पास ये -5 है फर्स्ट फैक्टर के अंदर और सेकंड फैक्टर के अंदर हमारे पास -6 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर -11 आता है और बाकी के दो फैक्टर्स को अगर ऐड करें +3 और ये +2 तो हमारे पास +5 आता है। तो ये ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं आ रही और शफल करने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से सेम आ सकती है। तो अगर हम -5 को +2 से मिलाएं, यानी ये जो -5 है, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको अगर हम जो है +2 से मिलाएं तो हमारा आंसर आता है 5 - 2 इज इक्वल टू -3। और स्टूडेंट्स, अगर हम -6 को जो है +3 से मिलाएं तो हमारा आंसर आता है -6 + 3 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों सूरतों में हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो सेम आ रही है, -3 और -3। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट जो फैक्टर है यानी x माइनस 5 इसको कंबाइन करना है अपने लास्ट वाले फैक्टर से x प्लस 2 से, क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी सेम दे रहे हैं। तो मैं x माइनस 5 लिखूँगा और इसको कंबाइन कर दूँगा मैं x प्लस 2 से। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं विच इज़ रीअरेंज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लेट्स रीअरेंज फर्स्ट। तो मैं इसको रीअरेंज करने जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एडिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने इसको रीअरेंज किया है। के 2 फैक्टर्स हैं उसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली करके लिखूँगा और x माइनस 6 होल इंटू एक्स प्लस 3 को, इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है और +12 को मैंने कॉपी डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि 2 - 5 जो है हमें आंसर -3 देता है और 3 - 6 जो है हमें आंसर जो है वो भी -3 देता है। तो इस तरीके से हमने रीअरेंज करना है कुछ कि हमारे पास ऐड लेस करने से यानी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो एडिटिव प्रॉपर्टी सेम आने का भी एक मकसद है, वो ये मकसद है कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि इक्वल होंगी हमारे नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाने से जो आएंगी। तो यही इसका वाहिद मकसद होता है एडिटिव प्रॉपर्टी सेम करने का। तो अब हम चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको हमें एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा x प्लस 2 को और -5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा x प्लस 2 को। हमने चूँकि इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इन्हें भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, इनकी भी प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट से अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले जो पहला फैक्टर का जो पहला टर्म है वो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट टर्म को और इससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा दूसरे फैक्टर से। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल और फिर दूसरा जो टर्म है सेकंड टर्म जो है फर्स्ट फैक्टर की वो है -6। मैं -6 यहाँ लिखूँगा और सेकंड फैक्टर से इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा विच इज़ x प्लस 3। तो इस तरीके से जब हमने इसको लिख लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और फिर 12 को हमने कॉपी कर लेना है। ये +12 है हमारा। अब स्टूडेंट्स, हमें इसको एक्सपेंड करना है और मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से अगेन स्टार्ट करना है। तो x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर
x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज प्लस 2x, ये हमारे पास प्लस 2x हो जाएगा। और -5 से अगर x को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -5x हो जाएगा, ये हमारा है -5x। और -5x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल टू -10। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसी तरीके से हमने जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी हमने एक्सपेंड करवाना है, और एक्सपेंड करने के लिए हम जो है टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज प्लस 3x, -6 मल्टीप्लाइड बाय x इज -6x, और -6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3 इज -18। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, और +12 जो है बदस्तूर आता रहेगा लिखा हुआ जब तक कि इसको हम सॉल्व नहीं कर देते। तो अब हमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके पैरेंथेसिस शुरू करता हूँ, और मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये है कि हम एक्स स्क्वायर को कॉपी डाउन करेंगे, और 2x और -5x को हमने सेट ऑफ करना है। इन दोनों टर्म्स को जो है हमें सेट ऑफ करना है। तो 2 - 5 जो है -3 होता है, तो ये इसका जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो -3x है, -3x, और साथ में इस -10 को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और +3 और -6 को हमने जो है वो सेट ऑफ कर 3 - 6 जो है -3 होता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स -3x नेट रिजल्ट निकलेगा इसका, और -18 को हमने इस तरीके से इसके साथ कंबाइन कर देना है, और पैरेंथेसिस को हमने ड्रॉ करके इसको क्लोज कर देना है, और साथ में हमारे पास है +12, इसको मैंने कॉपी डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास जो ये दो टर्म्स हैं ये दोनों जगह पे कॉमन है। तो हमारे पास x स्क्वायर -3x दोनों जगह पे कॉमन है। तो फिर हमें जो है इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू दे देनी होगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम दे देंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर -3x बी, स्टूडेंट्स कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं, छोटा सा y दे सकते हैं, t दे सकते हैं, z दे सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे इसको y कह देता हूँ। तो हमने एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि है y। तो इसको मैं अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूँ कि हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर -3x है एक्चुअली। तो ये जो है मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि यही वैल्यू हमें जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो इसी वैल्यू को हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए, इसे फैक्टराइज करने के लिए इस एक्सप्रेशन को इजी वे में अगर इसको सॉल्व करना है तो हमने एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे उसकी वैल्यू y को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x होगा वहाँ पे हमने y को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y -10 जो है ये हमारे पास बाइनोमियल निकल के आ जाएगी, ये एक फैक्टर निकल आएगा हमारे पास। और सेकंड फैक्टर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे अगेन हमने y को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और साथ में हमारे पास -18 है तो इसको इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फैक्टर। और लास्ट में हमारे पास जो है +12 है, तो +12 को इस तरीके से हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने जो है एक्सपेंड करनी है वैल्यूज़। तो हमने पहले एक्सपेंड से मुराद ये कि हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो y को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड फैक्टर को जो कि है y -18 को, जो कि है y -18। तो इससे हमने y को मल्टीप्लाई कराना है, और फिर -10 को ये टर्न बाय टर्न हमने इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है। तो -10 को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम अपनी इस सेकंड फैक्टर से। तो जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारे पास y -18 होल, और साथ में हमारे पास है +12। तो इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या वैल्यू बच के आती है, क्या वैल्यू निकल के आती है। तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है y स्क्वायर, और y मल्टीप्लाइड बाय -18 तो -18y, और -10 मल्टीप्लाइड बाय y इज़ -10y, और -10 मल्टीप्लाइड बाय -18 तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 10 18 180 आंसर देगा। और साथ में हमारे पास है +12। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने ये जो मिडिल टर्म्स हैं इसको हमने
सेट ऑफ कर देना है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो इसको हम सेट ऑफ कर देंगे। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से इसको कि वाई स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बच के आती है, और -18 और -10y जो हैं हमारे पास होते हैं -28 y होते हैं। अब हमें 180 में प्लस करना है 180 में प्लस करना है 12, तो हम इसको प्लस कर देते हैं। तो 180 प्लस 12 इज इक्वल टू 192। तो ये हमें नेट रिजल्ट दे रहा है प्लस का 192। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के सामने आ गई है। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जो है इसका भी हमने जिक्र किया था अपने पिछली वीडियो में कि क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ए और बी जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नंबर्स होते हैं। तो इस केस में जो ए है वो है 1 और जो बी है वो है -28। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म इसकी स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका ये है कि हमने लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेना है, उससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है अपनी लास्ट टर्म को। तो इसका नेट रिज़ल्ट निकलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय +92 इज़ प्लस का 192। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रिज़ल्ट निकल के आया, और जो मिड टर्म होगी स्टूडेंट्स उसको हमने इसके नीचे लिस्ट डाउन करना है। और मिड टर्म में हमारे पास है -28, तो -28 को इस तरीके से हमने इसके नीचे लिस्ट डाउन कर देना है ताकि हमें पता लगे कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं जो जिसकी मदद से हम जो है मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 192 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास दोनों फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हों तो 192 आंसर दें पॉजिटिव, और अगर उनको ऐड किया जाए तो -28 आंसर दें। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं, ऐसे टेबल्स लिख लेते हैं जो कि 192 को डिवाइड करते हों, या दूसरे लफ्ज़ों में 192 उनका मल्टीपल हो उन टेबल्स का। तो चूँकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हम बड़े वाले टेबल से स्टार्ट करते हैं बजाय इसके कि हम स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है -28 का। तो लिहाजा हम 6 से या 8 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो 8 टेबल के अंदर 192 आएगा कि नहीं, तो इसको मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। इसके बाद 9 से भी ट्राई करेंगे। फिर तो 10 वाला ऑप्शन हम नहीं लेते, हम ले लेते हैं 11 वाला ऑप्शन ले लेते हैं और 12 वाला ऑप्शन ले लेते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल्स निकल के आते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो ड्रॉ कर देना इस तरीके से, और फिर लास्ट में हमने जो है वो इक्वल टू का साइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, और हमें जो आंसर चाहिए वो हर मरतबा 192 चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है वो लिख लेना है, और सेकंड फैक्टर जो हमें फाइंड करने हैं। तो 192 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आंसर 24 आता है। तो 8 24 192 है। अब स्टूडेंट्स हमने 24 और 8 को ऐड करके भी देखना है कि हमारे पास -28 आंसर आता है कि नहीं। तो एक्चुअली वो नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब हम 192 को जो है 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 192 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आता है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और अब हम 192 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 11 से ये डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली। 192 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आता है, तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 192 को 12 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है। तो 192 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारा आंसर जो है 16 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 16 लिखेंगे क्योंकि 12 16 का 192 है, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर -28 आता है। लेकिन चूँकि 28 नेगेटिव है, माइनस में है, तो दोनों को ऐड करके -28 आंसर आना चाहिए। तो फिर हम दोनों को ही माइनस करेंगे, यानी 12 को भी माइनस कह देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 16 को भी जो है वो भी माइनस कर देंगे। तब जाके हमारा आंसर माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 192 आएगा। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं यानी -12 और -16 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -28 आता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो दोनों कंडीशंस हैं फुलफ़िल हो रही हैं।
यानी पॉजिटिव 192 और नेगेटिव 28। तो आइए इसे दोबारा से कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर है। अब -28y की जगह पे हमने उसके फैक्टर्स लिख देने हैं, जो कि हैं -12y और -16y। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख देना है, -12y -16y और +192। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है मिड टर्म जो है वो ब्रेक कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टू जो हैं हमारे पास, इनके जो है हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन जो है वो y है, तो y को हमने जो है बाहर निकाला और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन आ जाएंगे। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आंसर आता है, और प्लस माइनस जार माइनस, और y को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -12y आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना। अब चूंकि हमारे पास ये नेक्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स को भी फैक्टराइज करके लिखना है, तो दोनों में कॉमन जो है, एक तो माइनस का साइन मैं बाहर निकालूंगा। माइनस ऑब्वियसली आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट टर्म चूंकि माइनस की है तो लिहाजा माइनस को एज अ कॉमन मैंने बाहर निकाला। उसकी वजह ये है कि हमें फर्स्ट जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो लिहाजा माइनस को भी एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे। और दोनों टर्म्स में जो कॉमन है, जो दूसरी चीज़ कॉमन है वो है 16 का टेबल। तो 16 को भी आप जो है बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है 192 भी 16 का मल्टीपल होता है और 16 1 ज़ा 16 है, तो इसीलिए -16 जो है वो कॉमन बाहर निकलेगा। अब स्टूडेंट्स हमने जो है अनकॉमन्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो -16 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारा आंसर आता है -16y, और -16 को अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव 192। आप देख सकते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर प्लस में आता है, और 16 12 ज़ा 192 होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे कि 12 16 ज़ा 192। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसे जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला फैक्टर हमारे पास जो निकल के आएगा वो होगा हमारे पास y -12, और सेकंड फैक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा y -16। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है स्टूडेंट्स। अब चूंकि हमने y की वैल्यू एज्यूम की हुई थी शुरू में, जैसा कि ये रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है कि y = x² - 3x। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो y की वैल्यू सपोज की हुई थी x² - 3x, इसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं इसके अंदर, और y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा अब x² - 3x, और -12 को इसके साथ हमने कंबाइन कर लिया। -12 को इसके साथ हमने कंबाइन कर लिया, और नेक्स्ट फैक्टर जो है y -16 है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और y की जगह पे उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि है हमारे पास x² - 3y, और -16 को जो है इसके साथ हमें कंबाइन करके लिखना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर, और यही इसकी है फैक्टराइज्ड फॉर्म। हमारा जो एक्सप्रेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसे हमें फैक्टराइज कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि x+1 होल इंटू x+2 होल इंटू x - 3 होल इंटू x - 6 -21x²। तो इसे हमें जो है फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले अगेन हमने वही सिंपल ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी वाली, कि जहाँ पे ये एडिशन हो रही है और एडिशन होने से हमें सेम आंसर आ रहा है किसी दो फैक्टर्स का, तो हमने रीअरेंज करके उसको रीअरेंज करके लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हम इसको अगर एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आई डोंट थिंक कि हमारा जो टर्म्स हैं वो सेम हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस में अगर हम x+1 का जो पॉजिटिव 1 है उसे हम +2 से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर +3 आता है, और -3 को अगर -6 में ऐड करते हैं, -3 को अगर -6 में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है -9 आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि -9 और +3 जो है इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसको रीशफल भी करके देखें, तो इसको रीशफल करके देख लेते हैं कि अगर हम +1 को -3 के साथ मिलाएं
यानी +1 को -3 के साथ मिलाएं तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो -2 आता है। और चूँकि हमने 1 को 3 से मिलाया हुआ है तो 2 को -6 से मिलाना पड़ेगा। तो 2 को हम जो है -6 से अगर हम मिलाएं, ऐड करें, तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो -4 आता है। तो ये दोनों सूरतों में जो है काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट केस भी कैंसिल हो गया और सेकंड केस भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड केस में भी अगर आप करके देखें तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग रही। तो अगर हम सेकंड केस में भी शफल करके देखें तो 2 को अगर -6 से मिलाएं और 1 को -3 से मिलाएं तो हम वो भी करके देख लेते हैं। 1 को अगर मैं -3 से मिलाता हूँ तो आंसर हमारे पास -2 आता है। और 2 को अगर -6 से मिलाएं, 2 को अगर -6 में ऐड करें तो हमारा आंसर अगेन -4 आता है। तो हमारे पास जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया एडिटिव प्रॉपर्टी लगा के जो कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। तो फिर हम जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए से देखेंगे कि क्या हमें सेम वैल्यूज़ मिलती हैं अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाएं। तो अगेन इसका मकसद वही है, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हमने जो है टर्म्स जो हैं डिफरेंट ब्रैकेट के अंदर वो सेम करनी होती हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के बाद जब टर्म्स हमारे पास सेम हो जाएं तो फिर हमें उसको फैक्टराइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से हम चेक कर लेते हैं कि फ़र्स्ट केस में हमारे पास जो है क्या आंसर आता है। हम इसको अगर शफल करना पड़े तो शफल करके भी हम इसको देख सकते हैं कि वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 है। और -3 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करें, -3 को अगर मल्टीप्लाई करें -6 से तो हमारा आंसर जो है पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। और 3 6 18। तो हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं आ रही। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है हमने कैंसिल कर देनी है। अब हमने सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है। तो सेकंड ऑप्शन में स्टूडेंट्स हमने इसको रीशफल करना है। रीशफल करने के बाद हमने इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो हमने सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब हम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को पॉजिटिव 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, पॉजिटिव 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर जो है -3 आएगा। और अगर हमने 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब की बार हमने 2 को -6 से जो है ज्वाइन करना है। तो 2 को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर जो है -12 आंसर आता है। ये इसका नेट रिज़ल्ट है। अभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये नेट रिज़ल्ट्स हैं वो सेम नहीं आ रहे, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी जो है हमारी कैंसिल हो गई। तो थर्ड ऑप्शन में हम देख लेते हैं रीशफल करने के बाद जो फैक्टर्स हैं वो हमें क्या आंसर देते हैं। अगर हम +2 को -3 से मल्टीप्लाई कराएं, यानी +2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर जो है वो नेट रिज़ल्ट हमारा जो है वो -6 आता है। 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस ज़ा माइनस, और पीछे रह जाता है हमारे पास +1 और -6। और +1 को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर फिर भी -6 आता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट्स निकल रहे हैं जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2 और -3, यानी +2 और -3 को हमने कंबाइन करना है। और यहाँ पे हमने +1 और -6 को हमने कंबाइन करके लिखना है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो रिज़ल्ट है वो सेम आए, -6 और -6, और हमें इसको फैक्टराइज करने में आसानी हो जाए। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमने 2 को -3 से, यानी कि ये +2 है और ये -3 है, इसको इसके साथ हमने कंबाइन करके लिख देना है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं जिनको हमने कंबाइन करना है वो है x+2 होल इंटू x माइनस 3 होल, और जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास पीछे जो रह जाते हैं वो हैं x+1 और x-6। तो इनको हमने कुछ इस तरीके से लिखना है x+1 होल इंटू x-6। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर आता है वो इक्वल है हमारे पास
इन दोनों फैक्टर्स की जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आते हैं, जो कि हैं -6 यहाँ और -6 यहाँ पे भी आंसर आता है। तो लिहाजा हमने इसको इस तरीके से कंबाइन करके लिख देना है जिनकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है -21x²। इसको हमने जस्ट कॉपी डाउन कर लेना है। तो -21x² हमने कॉपी डाउन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये जो रीअरेंजिंग का जो स्टेप था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इनकी प्रोडक्ट बना के लिखनी है। तो इसको सेपरेटली फर्स्ट 2 फैक्टर्स को सेपरेटली हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमने राउंड ब्रैकेट और x+2 इसे हमें कॉपी कर लेना है, होल इंटू x-3 इसे भी हमें कॉपी डाउन कर लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो इसको हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x+1 होल इंटू x-6 होल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो -21x² है। ये -21x² है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमने अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं और हमने फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म लेनी है, इस तरीके से x ले लेना है, और सेकंड फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x-3 हो जाएगा हमारे पास। और फिर हमने सेकंड टर्म उठानी है। सेकंड टर्म हमारे पास +2 है और सेकंड फैक्टर से हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि है x-3। तो इस तरीके से हमने इसको जो है कॉपी डाउन कर लिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको भी इसी तरीके से हमने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हमने x जो है फर्स्ट टर्म उठानी है और सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये सेकंड फैक्टर हमारे पास x-6 है और +1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा अगेन हमारे पास, ये जो सेकंड फैक्टर है x-6 इससे मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने लास्ट टर्म को कॉपी डाउन कर लेना है, जो कि है -21x²। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे टर्न बाय टर्न। तो हमने जो है अब स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करने हैं और राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो x टाइम, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x² और x मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -3x। अब दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं और 2 को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये पॉजिटिव 2x हो जाएगा। और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 आंसर आता है। तो राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। एक और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा और इसे भी हमें इसी तरीके से एक्सपेंड करना है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x², x मल्टीप्लाइड बाय -6 इज इक्वल टू -6x। और सेकंड जो टर्म है हमारे पास वो है +1। तो +1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो 1 टाइम x इज़ पॉजिटिव x और 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज़ -6। स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स जो है हमने क्लोज कर देने हैं और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो -21, इसको एज इट इज़ हमने कॉपी डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और x² एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। अब हमने स्टूडेंट्स ये जो 2 टर्म्स हैं इनको हमने सेट ऑफ करना है। तो 2 - 3 इज़ इक्वल टू -x। तो -x इसका जो है वो नेट रिजल्ट निकलता है। तो सेंटर में जो वैल्यू आ रही है मिड टर्म में वो -x है। तो मैंने -x को इस तरीके से लिख देना है और साथ में -6 को जो है इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एक फैक्टर कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और हमने इसको भी इसी तरीके से सेट ऑफ करके लिख लेना है। तो x² तो एज इट इज़ आएगा और -6x और +x, इसका जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास निकलता है -5x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5x और -6 को जो है इसके साथ हम कंबाइन करके लिख लेंगे। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास -6 और लास्ट में हमारे पास है -21x²। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और हमने ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स है जो कॉमन आ रही हैं दोनों तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने पैरेंथेसिस से स्टार्ट करने हैं और x² को हमने कॉपी डाउन कर लिया और जो सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको हमने जॉट डाउन कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो -6 को इसके साथ मैं लिखूँगा क्योंकि यही 2 टर्म्स हैं यानी x² -6 जो दोनों तरफ कॉमन है। तो लिहाजा जो कॉमन्स हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लेना है, जो अनकॉमन्स हैं उसको थोड़ा सा से सेपरेट करके लिखना है। तो -x जो है वो कॉमन नहीं है दोनों जगह पे, तो लिहाजा मैं इसको सेपरेटली लिखा।
अब नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपने इसी तरीके से रीअरेंजिंग करनी है, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेना है और इसके साथ -6 को आपने इसके साथ कंबाइन करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -6 जो है वो आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -6 जो है वो सेम टर्म्स जो हैं एक दूसरे से मिल रही हैं। और इसके बाद आपने -5x को जो है लास्ट टर्म के तौर पे इसके साथ कंबाइन कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5x और लास्टली हमारे पास जो है -21x² है। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं x² - 6 और x² - 6 दोनों जानिब जो है वो सेम टर्म्स हैं। ये दो टर्म्स जो हैं दोनों जानिब कॉमन है, तो हम इसको जो है कोई ना कोई वैल्यू दे के इसको ईजीली हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम जो है x² - 6 को कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x² - 6 इज़ इक्वल टू y। हम कह देते हैं कि ये y की वैल्यू है। तो अगेन हम जो है रीसब्स्टिट्यूट करेंगे x² - 6 की जगह पे y को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन के आएगी। x² - 6 जहाँ पे होगा वहाँ पे हमने y को पुट कर देना है और साथ में -x को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर में जो है हमारे पास x² - 6x की जगह पे अगेन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और -5x को इसके साथ हमने कंबाइन कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फैक्टर। और लास्टली हमारे पास जो लास्ट टर्म है -21x², इसको हमने इसके साथ जो है कंबाइन करके लिख लेना है, तो -21x² जो है इसके साथ जो है कंबाइन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने अगेन जो है वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना है, इन दोनों फैक्टर्स को एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करवाना है और इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो y को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड फैक्टर से जो कि है y - 5x होल, और -x को जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना है अपने सेकंड फैक्टर से, और सेकंड फैक्टर है हमारा y - 5x होल। और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है -21x² बदस्तूर लिखी हुई आती रहेगी जब तक कि इसको सॉल्व ना किया जाए। तो अब हमें जो है प्रोडक्ट फॉर्म लेके आनी है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर y² आएगा। y को -5 से मल्टीप्लाई करने पे -5x आंसर आएगा, -5xy हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम -x को y से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आंसर -xy आएगा, और -x को अगर -5x से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आंसर +5x² आएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा और 5 1 5, तो +5x² इस तरीके से आया। अब लास्ट टर्म में हमारे पास है -21x² है। अब स्टूडेंट्स इसको हमने नेट ऑफ करके लिखना है, तो y² तो एज इट इज़ आएगा, इसको हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, और -5xy को हमने सेट ऑफ करना है -xy से, तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो निकलेगा -6xy। चूँकि दोनों माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा, और चूँकि दोनों माइनस में है तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा, तो 5 + 1 = 6, तो -6xy इसका नेट रिजल्ट है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -6xy, ये हमारा यहाँ पे इन दोनों का नेट रिजल्ट है। और लास्ट टू टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी हम सेट ऑफ करके लिखेंगे, तो 5 - 21 जो है हमें आंसर देता है, तो हमारे पास आंसर आता है 5 - 21 इज़ इक्वल टू -16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा -16x²। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच के आई है, अब इसे हमें फर्दर फैक्टराइज करना है और इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म जो है दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम इसको फार्मूला अप्लाई करने से सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि मिड टर्म में डिफरेंस आ जाएगा, तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम पहली वैल्यू को लिख लेते हैं एज इट इज़, और पहली वैल्यू का जो लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 1, तो 1 से अगर हम -16 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -16 ही आएगा, हमारा नेट रिजल्ट जो है वो -16 आएगा। तो -16 जो है हमारा मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और हमारे पास जो मिड टर्म है, मिड टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास -6 है, तो -6 को स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से इसके नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 16 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -16 और जिनको ऐड करने से -6 आए। तो इस बात का तो हमें पता है कि 2 8 16 होता है, 2 × 8 इज़ इक्वल टू 16, लेकिन चूँकि हमें -16 चाहिए तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को माइनस होना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ जो कि है -6।
तो इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करने से हमारे पास आंसर -6 आ रहा है। तो लिहाजा हम बड़ी वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे। तो बड़ी वैल्यू को हमने नेगेटिव रखा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस दार माइनस आता है और 2 8 16 -16 हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। तो अगर मैं 2 - 8 लिखूँ तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर -6 आता है। तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन इस तरीके से ये भी फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर निकल के आए हैं वो है +2 और -8। तो उसे हमें इंट्रोड्यूस करवाना है मिड टर्म की जगह पे। तो मिड टर्म को इस तरीके से हमने ब्रेक कर देना है। तो -6xy की जगह पे अब आएगा हमारे पास -2xy और -8। सॉरी, ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये +2xy हो जाएगा। और -8xy को हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 - 8 जो है वो -6 होता है। तो हमारे पास इस तरीके से ये मिड टर्म जो है कंप्लीट होती है -6xy वाली। अब जो लास्ट टर्म है इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो 16x² हो जाएगा। ये 16x² है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं। कॉमन दोनों टर्म्स में जो है वो y का वेरिएबल है, तो y को हमने बाहर निकालना है और जो अनकॉमन होंगे वो ब्रैकेट में आएंगे। तो y को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो y² आंसर है। बीच में चूँकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद y को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2x से मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमारे पास +2xy आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लेना है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट 2 टर्म्स की तरफ और इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में फर्स्ट जो चीज़ है कॉमन वो है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी चीज़ जो कॉमन है वो नंबर है, वो नंबर 8 है। वो 8 का टेबल जो है इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि 8 खुद अपनी टेबल में आता है और 16 भी 8 का फैक्टर है। तो लिहाजा 8 एज अ कॉमन बाहर आएगा। और जो तीसरी चीज़ इसमें इन दोनों में कॉमन है वो है एक्स वेरिएबल कॉमन है इनमें। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो जो जितने भी अनकॉमन्स होंगे वो सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अगर हम -8x को मल्टीप्लाई कराएं y से तो हमारा आंसर -8xy आएगा। और -8x को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं +2x से तो हमारा आंसर आता है -16x²। आप देख सकते हैं कि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आंसर आता है 8 2s are 16 और x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू x²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम है। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों जगह पे सेम है। दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे भी y + 2x है, यहाँ पे भी y + 2x। तो हमने इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ठीक फैक्टराइज किया है, कोई गड़बड़ इसके अंदर मौजूद। अब हम आगे चलते हैं और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर निकल के आ रहा है वो y + 2x है। इसको हम सेपरेटली एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास जो है जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो है y - 8x। तो y - 8x को हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स ये हमने फैक्टराइज तो कर दिया है, लेकिन हमने जो y की वैल्यू पहले सपोज की हुई थी कि y इज़ इक्वल टू x² - 6, तो इसे मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस वैल्यू को जो है मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे कि y इज़ इक्वल टू x² - 6। अब जहाँ पे y है उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है उसकी रियल वैल्यू से, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। तो जहाँ पे y लिखा होगा हमने जो है x² - 6 को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो y की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x² - 6 और +2x को हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +2x होल इंटू, अब नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो y की जगह पे y की प्लेस पे अगेन हमने जो है वो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, जो कि है x² - 6 और -8x को इसके साथ हमने कंबाइन कर देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो लीडिंग वेरिएबल तो सबसे पहले आता है, तो इसको x² को सबसे पहले लिखेंगे और जो मिड टर्म है वो है +2x, इसको हम सेंटर में लिखेंगे चूँकि ये मिड टर्म है। और -6 जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो इसको इस तरीके से हमने लास्ट में कंबाइन कर लेना है और फिर होल इंटू x²। मिड टर्म जो है हमारे पास -8x है, इसको हम सेंटर में लेके आएंगे। तो ये -8x है और -6 को जो है हम लास्ट में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। ये हमारा फाइनल आंसर।